ये लड़का जो अभी 50 साल का है, 50 साल की एज में बिना किसी बॉस के रहते हुए, बिना किसी पाबंदी में रहते हुए, बिना किसी रिजर्वेशन में रहते हुए, बिना किसी लिमिटेशन में रहते हुए एक बहुत बड़े साम्राज्य को खड़ा कर देता है। ये ताकत डायरेक्ट सेलिंग की है, ये किसी मुकेश कोठारी की ताकत नहीं। तो अभी विजय सर मेरे मकान के बारे में आपको बता रहे थे। मैं गदगद हूं और मैं आपका वेलकम करता हूं। भिलवाड़ा आइए तो इस मकान को देखिए। बेसिकली मकान देखने के लिए तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं मकान आपको टॉप से टॉप मिल जाएंगे। 8,000 करोड़ का मुकेश अंबानी का मकान भी मिल जाएगा, लेकिन वो पुश्तैनी जायदाद, वो बड़े रूप में कार्यक्रम, बड़े रिस्क के साथ किए गए कार्यक्रम, लेकिन इस बिजनेस को बिना रिस्क के साथ करते हुए, किसी तरह से आरामदायक यात्रा जीते हुए, बिना किसी टेंशन, बिना किसी इन्वेस्टमेंट, पूरी टाइम फ्रीडम के साथ इस काम को किया और एकदम फ्री होते हुए एक पैसिव इनकम के रूप में काम किया और आज 25 करोड़ रुपए का मकान उन्होंने खड़ा कर दिया। डायरेक्ट सेलिंग के कई लीडरों को आपने देखा होगा कि जब वो एक जगह टिकते नहीं है तो उनका नाम बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनकी इनकम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती और आप देखते हैं कि वो कई कंपनियों को चेंज करके डायरेक्ट की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको दर्शन कराना चाहूंगा जो मकान बनाया, उसके बाद अपन बात करते हैं बहुत शानदार तरीके से और मंत्र बताएंगे। सिर्फ 7 से 8 मिनट लूंगा मैं आपके और 7-8 मिनट में आपको मंत्र बताएंगे कि कैसे खड़ा हुआ है एम्पायर। देखिए आमिर शोल जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो चला सके तो वीडियो चल पाए। यस सर, श्योर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो अभी आपने जो है मकान के दर्शन किया और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भिलवाड़ा आए तो जरूर आप देखिए। इसलिए नहीं कि बड़ा मकान बना है, इसलिए देखिए कि एक आरसीएम बिजनेस से किस तरह की कामयाबी हासिल की जा सकती है। सपना आज के 23 साल पहले मैंने देखा और 23 साल बाद ये सपना पूरा होता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ और इस पूरे बिजनेस में बहुत ज्यादा सीखने सिखाने की बातें नहीं है। जब आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे तब आप सीखेंगे सिखाएंगे, लेकिन मैं बहुत बारीकी की 3 बातें बताता हूँ और 3 बातों को अगर आपने नोट कर लिया और 3 बातों को आपने ढंग से समझ लिया तो बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिमागदार हैं और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे, ये आपके बिजनेस को कामयाब होने के लिए सहायक तत्व हैं। लेकिन आप केवल पढ़ाई और बिना दिमाग के बिजनेस को कामयाब हो जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं मध्य प्रदेश में और आपको आश्चर्य होगा कि वो 16 साल से रॉयल्टी अचीवर है। उन्होंने पहले किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है, वहां पर वो रॉयल्टी पर पहुंचे थे और उन्होंने रॉयल्टी पर पहुंचने के बाद वहां पर सिल्वर लेवल बोलते हैं, सिल्वर लेवल पे पहुंचे। 1000 से ज्यादा उनकी लाइब्रेरी में किताबें हैं, 1000 से ज्यादा टेप हैं जिसको उन्होंने सुना है।
इतना ज्ञान है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप एक लाइन ट्रेनिंग में बोले तो 4 लाइन वो आगे से बोल देते हैं। इतना ज्ञान होने के बाद भी वो 16 साल से रॉयल्टी अचीवर ही हैं। इससे आप समझ जाइए, अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज्ञान होगा, बहुत डिग्रियां होगा तो इस बिजनेस में बढ़ जाएंगे, आपकी गलतफहमी है। एक आरसीएम होता है, एक जय आरसीएम होता है, उसे समझने की कोशिश करना। आरसीएम क्या है और जय आरसीएम क्या है? जय आरसीएम, आप मीटिंग में आते हैं, जय आरसीएम है। आप कोऑर्डिनेटर रूल का पालन करते हैं, जय आरसीएम है। आप अपलाइन की बात मानते हैं, जय आरसीएम है। आप आरसीएम के दीवाने हैं, ये भी जय आरसीएम है। आप बेसिक पावर कोऑर्डिनेटर को यूज करते हैं, जय आरसीएम है। आरसीएम सिर्फ एक है, अपनी और अपनी डाउनलाइन की आईडी पर पीवी बनना, अपनी और अपनी डाउनलाइन की आईडी पर पीवी बनना आरसीएम है, बाकी सब जय आरसीएम। तो जय आरसीएम और आरसीएम में 25-75 का रेशियो होना चाहिए। जय आरसीएम भी जरूरी है, लेकिन 75% आपको आरसीएम में रहना पड़ेगा। जय आरसीएम आपकी चार्जिंग के लिए, आपकी रोज डेली रूटीन के लिए बड़ा काम करेगा। आप चार्ज रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन आप पीवी अपनी आईडी पर और डाउनलाइन की आईडी पर पीवी पर फोकस करेंगे, वो ही आरसीएम है, बाकी सब जय आरसीएम है। अगर आपको आरसीएम में कामयाब होना है तो आपको सिंपल सा समझना पड़ेगा। अगर आप दिमागदार हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप सोचते हैं और आप सोचते हैं कि आपके पास ज्यादा दिमाग इसलिए आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे, मैंने हजारों दिमाग वालों को, लेकिन ऐसे लोगों को इस बिजनेस में कामयाब होते हुए देखा है जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन वो इस बिजनेस के रूबी और स्टार रूबी अचीवर बन गए। रामेश्वर चाचा है मुजफ्फरपुर के, वो अनपढ़ है और आपको आश्चर्य होगा कि अनपढ़ होते हुए वो इस बिजनेस के रूबी फिनेंशियर बन गए। और ना सिर्फ रूबी फिनेंशियर बन गए, आज हजारों लाखों आदमी की टीम को वो डील करते हैं। अनपढ़ है, अभी तक भी अंगूठा छाप है, मोबाइल कीपैड वाला चलाते हैं, उनके असिस्टेंट के पास स्मार्टफोन रहता है। तो अब हमें ये कंपेयर करना है कि एक व्यक्ति जो इस बिजनेस में अनपढ़ है वो कामयाब हो गया, और एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, दिमाग वाला है, वो कामयाब नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि दिमाग वाले कामयाब नहीं होते, हमारे आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी दिमाग वाले हैं, वो कामयाब हो गए, वो बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कामयाबी की एकमात्र वजह है कि हमारे अंदर दिमाग होगा तो हम कामयाब होंगे, तो आप बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। आपके अंदर दिमाग है तो आप कामयाब नहीं होंगे, और अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो भी आप कामयाब नहीं होंगे। इस बिजनेस में कामयाबी के 3 मंत्र हैं, और इन 3 मंत्रों को अगर आपने ढंग से इस्तेमाल कर लिया तो आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप अनपढ़ हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप गोरे हैं, आप लंबे हैं, आप पैसे वाले हैं, आप गरीब हैं, आपका कामयाब होना फाइनल है, और फाइनल नहीं 100% फाइनल है। तो ये 3 मंत्र क्या है, आप चाहे तो नोट कर लें। पहला है माहौल में रहना है, पहला है हमेशा माहौल में रहना है। दूसरा है माहौल बनाना है, माहौल में रहना है, माहौल बनाना है, और माहौल में आना है, माहौल में लोगों को लेकर आना है, माहौल में लोगों को लेकर आना है, माहौल में रहना है, और माहौल बनाना है। 3 बातें अगर आपने ढंग से कोऑर्डिनेट कर ली तो आप चाहे अनपढ़ हैं तो भी इस बिजनेस में कामयाब होंगे। माहौल में रहना है। अब होता क्या है, दिमागदार आदमी जो होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, सेमिनार में जाते हैं तो सेमिनार में तो वो क्यों ही बात होती है, एनिवर्सरी में वो क्यों ही बात होती है, वो तो मुझे पहले ही पता है। अरे मेरे भाई, पहले ही पता है तो फिर कामयाब क्यों नहीं है? देखिए मेरे भाई, अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वो चार्ज रहे तो उन्हें भी माहौल में रहना पड़ता है। अगर टीसी छाबड़ा जी इस बिजनेस के मालिक हैं तो वो भी जब चार्जिंग में रहते हैं, जब वो हमारे माहौल में आते हैं तो ज्यादा चार्ज होते हैं। आपने शुरुआती एनिवर्सरी देखी होगी, एनिवर्सरी में आने के बाद टीसी छाबड़ा जी का मूड बदल जाता है और वहीं पर 5-7 नए प्रोडक्टों की घोषणा हो जाती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि माहौल में आने के बाद आदमी का कार्य क्षमता प्रभावित होती है, बहुत तेज गति से आदमी कार्य को क्रियान्वित करता है। तो सबसे पहला काम माहौल में रहना है।